शिक्षकों को जारी रखने और विशिष्ट शिक्षकों के रूप में नियमित नियुक्तियां करने के लिए राज्य द्वारा की जाने वाली कवायद को आरटीई एक्ट अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानों का पालन करना होगा, यानी हाई कोर्ट का जजमेंट है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय एसीएस महोदय, माननीय माध्यमिक डायरेक्टर, सभी पदाधिकारियों और मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस नज़रअंदाज करने के उद्देश्य के पीछे मुझे धोखा समझ में आ रहा है। और पूरे बिहार के शिक्षकों से मेरा अपील है, इस बिंदु को आप अपने स्तर से एक वरीय अधिवक्ता से आप विचार विमर्श ले सकते हैं, तभी विशिष्ट शिक्षक के लिए आवेदन करें। अन्यथा की स्थिति में सरकार की जो सोची समझी साजिश है उसका हम लोग 6 महीना और साल भर के बाद उसका शिकार नहीं बने, इससे बचना है। जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के पारा 23 का पालन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय है। उसके बावजूद भी सरकार नज़रअंदाज करके हमको किस मोड़ पर ले जाना चाहती है, हमारे समझ से परे है। इतना ही नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट के आलोक में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया, उसमें स्पष्ट आदेश निर्णय है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, हाई कोर्ट के जजमेंट में, आरटीई एक्ट अधिनियम 2009 के पारा 23 और गजट भारत सरकार के राजपत्र 23 अगस्त 10 का जो लागू है उसके बारे में हमने मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि आपने विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 बनाई, उसमें दक्षता का जिक्र नहीं किया आपने। उसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का विज्ञप्ति आया, उसमें भी आपने दक्षता का जिक्र नहीं किया। और विशिष्ट शिक्षक का नए अपॉइंटमेंट का मतलब नई नौकरी देने जा रहे हैं, तो जिस विज्ञप्ति में दक्षता का जिक्र नहीं है, तो कल के बाद हम अपॉइंटमेंट होने के बाद जाएंगे तो मेरा भविष्य कैसा होगा, ये हमको और शिक्षकों को समझना है। इस परिस्थिति में हमने विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के विज्ञप्ति के विपरीत सक्षमता परीक्षा का आयोजन एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के सिविल अपील नंबर 95/29/2017 एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना CWJC 1942/2024 प्रमोद कुमार यादव बनाम बिहार सरकार, आरटीई एक्ट अधिनियम 2009 के पारा 23 एवं भारत सरकार नई दिल्ली के गजट 23 अगस्त 10 के विपरीत विशिष्ट शिक्षकों के नियमावली लागू किया जा रहा है। और पूरे बिहार के शिक्षकों ने बहुत आशा भरी निगाहों से सरकार पर विश्वास करके विशिष्ट शिक्षक की परीक्षा दिया, हमारे शिक्षक पास भी किए। लेकिन एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कह रहे हैं कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के पारा 23 के प्रावधान का पालन करना होगा। तो आप तमाम शिक्षकों से मेरा अपील है कि एक तरफ वी मेक इट द क्लियर दैट द एक्सरसाइज, ये हाई कोर्ट का जजमेंट है पारा 60 का, क्राइड आउट द स्टेट इन continuing the नियोजित टीचर and making regular appointment as exclusive teacher would have to comply with the provision of section 23 of the RTI Act 2009। जब इसका निर्णय ऑलरेडी आ चुका है तो मैं सरकार से और खासकर शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री जी से और एसीएस महोदय से हमने इस पत्र के माध्यम से
लेटर नंबर 41 है 10/9/24 को हमने सभी संबंधित पदाधिकारियों को हमने मेल के माध्यम से, रजिस्ट्री के माध्यम से हस्तगत कराने का काम किया। इस पर बार बार पत्राचार किया, लेकिन सरकार के द्वारा इस पर कोई डिसीजन नहीं हो पाया। तब पूरे बिहार के तमाम शिक्षकों से मेरा अपील है कि आप विशिष्ट शिक्षक बनने के पहले इस सभी नियमावली को समझकर अगला कदम बढ़ाएंगे। अभी तक हमारा शिक्षक सरकार पर विश्वास करके आप परीक्षा दिया, सरकार के द्वारा काउंसलिंग भी कराई गई, उसमें भी हमारे शिक्षक बढ़ चढ़कर भाग लिए, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन आप कहीं भी रहिए, संगठित रहिए। आज जो संगठन का स्थिति को देखते हुए पूरे बिहार के शिक्षकों ने मानसिक रूप से जो प्रताड़ित हो रहे हैं, यह आप लोग भली भांति समझ रहे हैं। किसी दिन आप सही से खाना भी नहीं खा रही हैं। हमारे महिला शिक्षिका है, उनके साथ कितनी बड़ी समस्या है, यह आप और हम भली भांति समझ सकते हैं। हम सरकार से अपील करते हैं कि आपको अगर शिक्षकों के पक्ष में और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करते हुए आप जिस विद्यालय में मेरा शिक्षक है उसी पद को सृजित करते हुए आप विशिष्ट शिक्षक बना सकते हैं। लेकिन 10 ऑप्शन हमारे एसीएस महोदय से आग्रह है, बहुत आसानी से कह दिए कि शिवघर एक अनुमंडल का जिला है, तो बगल में 3-4 जिला का नाम बता दिए। हम जानना चाहते हैं माननीय महोदय से, पहले सरकार के द्वारा और मेरे द्वारा यानी शिक्षकों के पक्ष में और शिक्षकों के भविष्य में धोखा न हो, उसके लिए आपके हमने पत्र दिया है, उसको स्पष्ट करें। एक तरफ कहते हैं कि आरटी एक्ट अधिनियम का पालन करेंगे और दूसरा तरफ आप विज्ञप्ति से दक्षता को हटाते हैं। तब पहले दक्षता और सीटेड और दक्षता को जब तक इक्विवेलेंट आप नहीं मानेंगे तो हमारा शिक्षक असुरक्षित है विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद। इसलिए पूरे बिहार के तमाम शिक्षकों से मेरा अपील है कि आप इस सभी नियमावली को अपने स्तर से आप समझिए और सरकार से अपील करिए। और रहा बात, अब सरकार की बहुत परेशानियों और यातनाओं को हमने झेल चुका है, लेकिन अब पूरे बिहार के शिक्षकों से मेरा अपील है कि छठ पर्व बहुत अच्छा से मनाइए। आज़ादी के बाद ऐसा महान पर्व में सरकार के द्वारा यह छठ पर्व के अवसर पर जो हमारे बहनें घर में जो माताएं हैं, बहन हैं, हर घर में पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन कल भी विद्यालय खुला है, दीपावली के कल भी होकर खुला, लेकिन सनातन धर्म अब खतरा में नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षक को कम से कम मानसिक रूप से प्रताड़ना बंद कर दीजिए, नहीं तो छठ पर्व के बाद पूरे बिहार के तमाम शिक्षक संगठन एक फंड पर आएंगे। जिस तरह पूर्व की भांति हम लोग संगठित होंगे और ऐप जो है, जितना शिक्षक को अगर ब्लड शुगर और बीपी हुआ है और जो बाकी है 1 महीना के बाद बीपी और ब्लड शुगर सभी शिक्षक को हो जाएगा। और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और मानसिक रूप से हरास भी हो रहा है और शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में हम लोग अव्वल जो पहले थे आज के डेट में उतना संभव नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं, सरकार से अपील करते हैं कि पहले स्पष्ट कीजिए कि आप विज्ञप्ति से हटाते हैं और कल होकर आप कहिएगा कि न्यायालय का आदेश है, उस न्यायालय के आलोक में आपको काम करना होगा। तो हमारा शिक्षक जब
2 लाख हटने के कगार पर आप ले जा रहे हैं, उसको आप बचा लीजिए। हम सरकार से अपील करते हैं। हम आपकी भली भांति समझ रहे हैं, बहुत मेहनत से हमारे शिक्षकों को भविष्य को अंधकार में ले जाना चाहते हैं। पूरे बिहार में 1 करोड़ 80 लाख बच्चा है। अब इस शिक्षा कोष पर 30 और 40 के अनुपात में, 30 और 1 अनुपात, 40 और 1 अनुपात में शिक्षक चाहिए। और आप अभी देख लीजिए कितना शिक्षक है, और TR 3 फिर आ रहा है। सभी को मिलाने के बाद 2 लाख अधिक हो रहा है, और 2 लाख विशिष्ट शिक्षक योगदान कर रहे हैं। इसलिए आने वाले 6 महीना और साल भर के बाद जो आप शिक्षकों के साथ धोखा करना चाहते हैं, इसको हम पूरे शिक्षक संगठन ने, हमने छठ पर्व के बाद हम बैठक करेंगे और अपील करते हैं कि सभी शिक्षक संगठित होकर इस लड़ाई को लड़े। अन्यथा की स्थिति में क्या होगा मंजूरे खुदा जाने। इसलिए हमारा शिक्षक जो अपना कमी के कारण आज जो हम लोग को झेलना पड़ रहा है, और सरकार अपना मंसूबा पर अव्वल हो रहे हैं, और यहाँ तक स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के लिए माननीय उच्च न्यायालय में MJC हमने किया है। और पूरे बिहार के तमाम शिक्षकों से मेरा अपील है, सभी शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दिलाया जाएगा। इसके लिए MJC हमने किया है, और तुरंत जजमेंट आएगा और पूरे बिहार शिक्षक बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होंगे। लेकिन जो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात है, नई पोस्टिंग की बात है, हम पूरे तमाम शिक्षकों से अपील करते हैं कि आप नियमावली को समझकर तब अगला अपडेट बढ़ाएंगे। नहीं तो सरकार के अंदर क्या है और बाहर क्या है हम लोग समझ चुके हैं। और आने वाला 25 चुनाव है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि जहां जिस पद पर हम हैं, उसी पद को सृजित करते हुए विशिष्ट शिक्षक बनाइए। और 4 जिला 5 जिला आज के उम्र में जो हमारा पूरे परिवार समाज के साथ बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का समय आया है, तो आप हमको 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर ले जाना चाहते हैं, यानी मानसिक रूप से आप हरास देना चाहते हैं। और सरकार फिर चाल चल रही है वहीं कि जिस तरह विशिष्ट शिक्षक के लिए परीक्षा लिया, आज शिक्षक हमारा पास किए, लेकिन क्या मिला हमारा शिक्षक महसूस कर चुके हैं। इसलिए मैं पूरे बिहार के तमाम शिक्षकों से मेरा अपील है कि जजमेंट को देखते हुए और सरकार की स्थिति को समझते हुए अगला कदम उठाएं। नहीं तो विशिष्ट शिक्षक स्पष्ट आदेश है कि मेकिंग रेगुलर अपॉइंटमेंट एज ए स्कूलशिप टीचर। अगर रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए आपको विशिष्ट शिक्षक बनना है तो RT एक्ट अधिनियम की पारा 23 के 9 का पालन करना होगा। तो जितना दक्षता पास शिक्षक है उसमें एक शिक्षक भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के पारा 23 का पालन नहीं कर रहे हैं। और बिहार सरकार का चालाकी देखिए कि भारत सरकार का जो राजपत्र है उसमें 3 कंडिका है। 3 कंडिका में 2 कंडिका एकेडमिक अथॉरिटी और अप्रशिक्षित शिक्षक को पूरे बिहार में हटा दिया गया है। 3 में है टीचर को अलाउंस ग्रेच्युटी जो मिलना है उस कंडिका को, यानी तीसरा को हटा दिया गया है। तो मैं बिहार सरकार से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप तो एकेडमिक अथॉरिटी ऑथराइज बाय जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है, आपने तो अपने शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2011 में बनाया, उसमें भी रखा। तो आप क्या चाल चलना चाहते हैं साल भर के बाद, वो हम लोग समझ रहे हैं। भले हमारे शिक्षक नहीं समझ रहे हैं, लेकिन अब समझ जाएंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय खासकर शिक्षा मंत्री जी से और ACS महोदय से मेरा अपील है कि जो भविष्य में साल भर के बाद जो होने वाला है उससे बचाइए। नहीं तो हमारा शिक्षक साल भर के बाद कहाँ जाएंगे।
आप तो एक बार कहिएगा न्यायालय का आदेश है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है और भारत सरकार के राजपत्र है, उसके विपरीत सरकार को जाने की हिम्मत नहीं है। और 254 आर्टिकल्स कहता है किसी एक बिंदु पर अगर बिहार सरकार और भारत सरकार अगर नियम बनाती है तब भारत सरकार का नियम ही मान्य होगा। इसलिए पूरे बिहार के तमाम शिक्षकों से मेरा अपील है कि आप संगठित रहे और अपने भविष्य की उज्जवल के लिए, अपने बाल बच्चा परिवार के लिए आप एक बार पूरे बिहार के शिक्षकों ने कमर कस के चट्टानी एकता का परिचय देते हुए एक बहुत बड़ा आंदोलन की आवश्यकता है बिहार में। इसलिए सरकार की जो सोच है यह बहुत गलत है। इसलिए हम लोग मीटिंग करके हम लोग सभी आदमी, सभी शिक्षक भाई एक साथ होकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें, आंदोलन में कूदें, एक बार आंदोलन जोरदार हो ताकि हमारा जो मांग है वह पूरा हो सके। और पूरे बिहार के तमाम शिक्षकों से मेरा अपील है जो इस पत्र को आप फिर से एक बार पढ़िए, जो हमने सरकार को दिया है और 2 बार हमने दे दिया इस पत्र को, लेकिन सरकार एक लाइन इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। और पोस्टिंग की बात करते हैं तब पोस्टिंग की बात, हम सुरक्षित रहेंगे तब पोस्टिंग में जाएंगे, सुरक्षित नहीं रहेंगे पोस्टिंग में नहीं जाएंगे। और क्या है, दक्षता को सीटेट एस्टेट के समकक्ष होंगे तब जाकर सुरक्षित होंगे। इसलिए पूरे बिहार के तमाम शिक्षकों से अपील करता हूं कि अपनी चट्टानी एकता को बनाए रखें। हमारे आपके बीच जो दूरी थी, हमारा शिक्षक जो अपने आप में जो गलती किए हैं उसका खमियाजा आज हम लोग को भुगतना पड़ रहा है पूरे शिक्षक समाज को। इसलिए केवल वर्तमान को देखकर भविष्य के बारे में भी लोग नहीं सोच रहे हैं। वर्तमान देख रहे हैं, भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं। बात आलोक भाई बात सही है, लेकिन भविष्य इसका यही है कि सरकार जितना सक्षमता का योगदान करेंगे उतना ही शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के पारा 23 का जब शिक्षक हमारा पालन नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के, हाई कोर्ट के जजमेंट में जो तय किया गया उसी के अनुसार कल सरकार उसकी बहाना बनाकर पूरे बिहार के तमाम शिक्षक को छटनी का काम कर देंगे। एक पत्र में पूरे बिहार को हटा देंगे जिस तरह यूपी में हुआ। और हमारे शिक्षक जानते हैं, इसलिए हम बहुत दिनों से चाह रहे थे कि इस सभी बात को बताएं और उत्तर प्रदेश में यही गलती का परिणाम भुगतना पड़ा। बात सही है। मुकेश सहनी जी सीतामढ़ी से, मुकेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश भाई को विशेष रूप से धन्यवाद। शिक्षक बात तो सही है, समाज ही समाज को धोखा दिया है, लेकिन चलिए अभी समय है, वक्त है, अपना भविष्य को संवारना है। और छठ पर बहुत धूमधाम से सभी शिक्षक मनाएं और हम लोग छठ के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन की आवश्यकता है। इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। फिर हम लोग आएंगे।